नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम कर रही है इलाज, कुछ यात्रियों की हालत गंभीर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए लोगों की उमड़ी थी भीड़। रात 10 बजे के आसपास अचानक मची भगदड़। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मची भगदड़। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक प्लेटफॉर्म में बदलाव की सूचना के बाद मची अफरा तफरी। प्लेटफॉर्म बदलने की खबर को रेलवे ने गलत बताया। बयान जारी कर कहा किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। सोशल मीडिया पर चल रही सभी इंफॉर्मेशन गलत। प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन लेट थी, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर लोगों की भारी भीड़ थी। चश्मदीदों के मुताबिक भारी भीड़ में घुटन की वजह से कुछ यात्री बेहोश हो गए थे, जिसके बाद भगदड़ मचने से लोग अचानक भागने लगे। उस दौरान कई यात्री कुचल दिए गए। रेलवे के मुताबिक हर घंटे 1500 जनरल टिकट जारी हो रहा था। लोगों की भीड़ लगातार प्लेटफॉर्म के अंदर दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से लोग प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों पर ठसाठस भरे थे। इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन के अंदर सामान भरा जा रहा था। लोग इमरजेंसी खिड़की से ही ट्रेन के अंदर घुस रहे थे। भगदड़ की सूचना के बाद तुरंत ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। नई दिल्ली रेल हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 और मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर दुख जताया। कहा, पीड़ितों को पहुंचाई जा रही है हर संभव मदद। अमित शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की बात। अधिकारियों से भी बात कर पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना को लेकर हाई लेवल जांच के आदेश दिए। कहा, हालात अब पूरी तरह नियंत्रण में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर दुख जताया। शोक स्तंभ परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर उत्तराखंड सीएम धामी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा बेहद दुखद। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हादसे के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। भगदड़ में घायल यात्रियों से मिले। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। राहुल गांधी बोले, ये घटना रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। महाकुंभ के मद्देनजर स्टेशन पर बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद। शोक स्तंभ परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। वहीं नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दुख जताया। बोले, कई दिनों से अलग अलग स्टेशनों पर अव्यवस्था का आलम। सरकार तत्काल प्रभाव से उचित कदम उठाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। हादसे पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव बोले, रेलवे के कुप्रबंधन से हादसा हुआ। रेल मंत्री हादसे की जिम्मेदारी ले। नई दिल्ली स्टेशन हादसे के बाद प्रयागराज स्टेशन अलर्ट पर। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई। आरपीएफ के जवानों ने स्टेशन परिसर के 7 फुट ओवर ब्रिज पर संभाली व्यवस्था। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। सभी 10 सीटों पर बीजेपी जीती। निकाय चुनाव में बंपर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीएम विष्णुदेव साय के घर के बाहर आतिशबाजी की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसको राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के सीएम और बीजेपी चीफ से की बात। निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन की दी बधाई। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को भगा दिया। पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा आ गई। लखनऊ में सपा नेता मनीष जगन की गिरफ्तारी पर टेंशन हाई। पुलिस ने सपा दफ्तर और अखिलेश यादव के घर की सुरक्षा बढ़ाई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शिवसेना यूबीटी का एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में 3 को निकाला। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता आशीष शेलार का दावा। कहा, उद्धव गुट के कई लोग बीजेपी के संपर्क में। रणवीर लावादिया मामले में आशीष शेलार का बयान। कहा, पुलिस को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने से बच रही है केंद्र सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद का बयान। पीएम मोदी आज भारत टेक्स 2025 में करेंगे शिरकत। टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देंगे मंत्र।
17 फरवरी से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर कतर के अमीर शेख तमीम पीएम मोदी के निमंत्रण पर आ रहे हैं भारत। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर हुए शामिल, ग्लोबल सिक्योरिटी पर बात की। पुणे दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुलिस के कॉप 24 पहल को दिखाई हरी झंडी। हैदराबाद के संतोष नगर में निर्माणाधीन स्थल पर पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 5 साल का बच्चा डूबा। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। गलती से गड्ढे में गिर गया था बच्चा। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू की। राजस्थान के कोटा में फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव, कई छात्र बीमार हुए। दिल्ली पुलिस ने राउस एवेन्यू कोर्ट को जानकारी दी, कहा आप नेता नरेश बालियान केस में 24 फरवरी तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। जामिया यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन का मामला, आयसा ने 17 छात्रों को निलंबित करने का दावा किया। आज सस्पेंशन के खिलाफ क्लासेस का करेंगे बाइकआउट। जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टेटमेंट जारी किया, कहा असामाजिक तत्व यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने में जुटे हैं। पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, सतिंदर सिंह हत्याकांड से जुड़े 4 आरोपियों को पकड़ा।